विकास दुबे के बारे में यह भी चर्चा थी कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है विदेशों में, होटल और तमाम यूपी और दूसरे राज्यों में भी प्रॉपर्टी है। हमारे साथ ऋचा दुबे जी हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, कहा जा रहा था कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बनाई, कब्जा करके, तमाम चीजें करके विदेशों तक में बताया। क्या लगता है आपको, क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी फेक न्यूज है। यदि आप खुद कॉमन सेंस वाली बातें, यदि विकास दुबे के पास करोड़ों की संपदा होती तो आज उनकी पत्नी 1600 स्क्वायर फीट के मकान में रहती। आप ये खुद ही लगा लीजिए, जो आज मेरे पास इतनी लग्जरी होती तो क्या मैं ये J424 में होती, मैं विदेश में कहीं शिफ्ट होती। ये भी, लेकिन ये तो था कि इलाके के लोग कहते थे कि किसी भी मामले में अगर जमीन जायदाद का मसला है तो उसमें विकास दुबे कब्जा कर लेते हैं, पैसे नहीं देते, ये तो कहते थे लोग। ये सब मुझे तो रियलिटी, अब मैंने आपको पहले भी ये क्लियर आउट करा है कि मुझे विकास की बहुत डीपली बातें नहीं पता है। जो मुझे पता है वो मैं आपको फ्रैंकली डिस्कस करने पे तैयार हूँ। अच्छा, ये जो बात थी कि जो विकास दुबे जिस रास्ते पे निकल गया, अपराध के रास्ते पे, जिसमें तमाम लोगों को मार दिया, एक पत्नी और एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अपराधी क्यों इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं? मैंने पहले भी अपने इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होता है, जो भी होता है यही वाले ही उसको बनाते हैं। और जब मैं भैरवघाट से निकली थी तो मैंने हर पुलिस वाले से हाथ जोड़ के रो के निवेदन किया था कि जो आज मैं ये दर्द सह रही हूँ, मेरी भी फैमिली रोड पे आई है सर, जो मैं सह रही हूँ, आगे चल के कोई भी दुनिया की औरत ना सहे। हाथ जोड़ के मैंने कहा था कि अब कोई भी विकास, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में भी कोई अब विकास खड़ा नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस का भी उसमें रोल होता है जब कोई अपराधी इतना बड़ा हो जाता है? क्या वो उनका क्षय होता है, संरक्षण होता है, या उनकी लापरवाही होती है? सर, अब मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को क्या पॉइंट आउट करूं, किसका है क्या है। अब तो विकास यदि जिंदा होते तो वही इस मिस्ट्री को खोल सकते थे। एक आखिरी सवाल और, बार बार ये कहा गया कि इतने संपर्क थे नेताओं, अधिकारियों और उनके हिसाब से, क्या आप मुलाकात नहीं होती थी, कम मुलाकात होती थी, फिर भी क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं से संरक्षण था? क्योंकि 2001 में एक मंत्री को मारने का आरोप, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2017 में तमाम मुकदमे हुए, 60 से ज्यादा मुकदमे हुए। क्या बगैर संरक्षण के ऐसा अपराधी बड़ा बन सकता है? एक, यदि आप इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, और दूसरी बात है, एक लक भी बहुत होता है इंसान का, उसका लक बहुत अच्छा था। अच्छा, इसलिए वो बचते रहे। तो ये ऋचा है जो बता रही हैं कि जिस तरह से प्रॉपर्टीज को लेकर के बात थी, वैसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम पैसे थे और इसी वजह से बहुत छोटे से मकान में यहाँ पर वो लखनऊ में परिवार पाल रही हैं। इसके अलावा 2001 से लेकर अब तक विकास दुबे के बचने के बारे में वो किस्मत की बात कहती हैं, क्योंकि किस्मत के चलते विकास दुबे बच रहा था और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आखिरकार विकास दुबे मारा गया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।